यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की। सख्त लहजे में कहा, कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा, आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया। इसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसे दोबारा नहीं होगा। बेंच ने वकीलों से कहा, अदालत अवमाननाकर्ता को संबोधित करे तो बीच में न आए। कार्रवाई शुरू होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैंने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की सलाह दी थी। उनसे मुझे जो मिला था वह उसी रूप में अनुरूप है। इसके जवाब में जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि हम माफी से संतुष्ट नहीं हैं। बेंच ने कहा, सिफारिश में विश्वास नहीं करते, मुफ्त सलाह हमेशा वैसे ही स्वीकार की जाती है। हम दाखिल हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बाबा रामदेव ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बाबा रामदेव का हलफनामा। मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूँ। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। जजों ने कहा, केंद्र सरकार ने साल 2020 में मामला उत्तराखंड सरकार को भेजा था, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई। अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जॉइंट डायरेक्टर को भी फटकार लगाई। कोर्ट में मौजूद अधिकारी से कोर्ट ने कहा कि आपने अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया है। ये क्यों ना माना जाए कि आपकी इनसे मिली भगत है। मौजूदा जॉइंट डायरेक्टर 9 महीने से पद पर है। कोर्ट ने उनसे पहले पद पर रहे अधिकारी को भी हलफनामा दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है। साथ ही साल 2018 से अब तक हरिद्वार के जिला आयुष अधिकारी रहे लोगों को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इस पहलू पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था, ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया। इसी मामले में कोर्ट ने अब बाबा रामदेव का माफीनामा दूसरी बार न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहने को भी कहा है। इस मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में बाबा रामदेव की मुश्किलें इस मामले में और बढ़ सकती हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।